हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की सीरीज चल रही है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 30 to 16 को कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आया होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताते रहिए ताकि मैं उसको सॉल्व करता रहूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ध्यान से समझते हैं क्या कह रहे हैं। जितना समझ आया उतना ही करेंगे, जितना नहीं आया उसको आगे देखेंगे। A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get इतना इतना। ठीक है, बहुत सी चीजें बोल रहा है, धीरे धीरे देखते हैं। अ रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर है सच दैट अगर आप उसको 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है भाई। तो लेट जो जो समझ है वो लिख लोगे ना तो आगे का अपने आप समझ आएगा। पूरा समझने का ट्राई करोगे तो नहीं आएगा समझ में। तो मान लेते हैं लेट जो रैशनल नंबर है वो आप मान लो एक्स है। ठीक है, उसको क्या करना है 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस जो रिजल्ट है उसमें 2 बाई 3 जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा -7/12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई होप आप लोग को आ गया होगा। इसमें कुछ बहुत ही बड़ा देखने में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वगैरह दिख रहे थे तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट कुछ नहीं किया। ध्यान से हमने क्या किया, एक रैशनल नंबर है उसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 बाई 2 से अब कर दिया, जो आंसर है उसमें 2 बाई 3 जोड़ दिया तो जो आंसर आएगा वो है -7/12। तो हमने जो जोड़ा और जो रिजल्ट है दोनों को इक्वल कर दिया। अब इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन सॉल्व करना कुछ नया नहीं है, ये तो ऑलरेडी 2.1 में आपने कर ही दिया है। ठीक है, फिर भी करते हैं। देखो 5/2, देखो 5/2 को एक पूरा नंबर समझो क्योंकि फ्रैक्शन ये सब चीजें भी होती है। मत सोचो कि 5 है डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, वैसे भी कर सकते हो बट इसको एक नंबर भी ट्रीट करो। ठीक है, तो सबके साथ तो नहीं कर रहा है तो ये तो भाई पहले नहीं जा सकते। 2/3 जाएगा, फिर -7/12 यहाँ ऑलरेडी है तो ये इसके बाद आएगा, इसके पहले प्लस साइन थी तो ये आके इधर माइनस कर देगा। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो अब तक पढ़ते आए वही कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, आपको पता भी होगा। अगर ये इसको डिवाइड कर देता है तो वही एलसीएम हो जाता है। अब 12 से ये 12 टाइम में जाएगा, 1 से इंटू कर दो तो -7 आ जाएगा। 3 से ये 4 बार में जाएगा, 4 से इंटू कर दो तो ये -8 हो जाएगा। अब देखो, अब आप चाहो तो ऊपर पहले सॉल्व करके -15 नीचे 12 कर लो, फिर चीजों को भेजो, या आप थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकते हो। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 12 से कट जाएगा तो नीचे नीचे वाले कैंसिल हो जाते हैं अगर वो सबको कर रहे हैं। बट इवेंचुअली वो यही है कि यहाँ से डिवाइड उठ के वहां जाके मल्टीप्लाई होता है, फिर वो रिड्यूस होता है। ठीक है, तो बट हमने इसको ऐसे ही कर दिया तो यहाँ बचा 5x, ये हो गया ऊपर का -15 और नीचे ये गया आपका 6 टाइम में। ठीक है, अब आप चाहो तो अभी और रिड्यूस हो रहा है, आप और रिड्यूस कर लो, या फिर आप चाहो तो 5 को भेज ही दो। तो भेज ही देते हैं, जो आप पे है। यहाँ बचेगा -15/6। देखो जब यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला जाके डिवाइड करता है, ऑब्वियसली यहाँ जितनी चीजें हैं वो सबको डिवाइड करता है। बट अगर एक ही फ्रैक्शन है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहले से यहाँ है तो ये आपका यहाँ पे आना चाहिए 5। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो ये पूरा एक नंबर था, इस पूरे को ये डिवाइड कर, राइट। तो अगर आप इसको हटाओगे तो ये बनेगा एक तरीके से, ये भी हो गया ना 5 पूरे को डिवाइड कर, राइट। आपको ही पता होगा डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हो गया। तो इवेंचुअली ये कहाँ आ गया 6 के साथ ही। तो कहा जाता है जब भी इधर से कोई चीज आके डिवाइड करती है तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करती है तो ऊपर वाले से कर लो। तो ये आपका बन जाएगा 6 अब ये आपका 5 से काट दो भाई, 3 बार में गया, 3 से काट दो 1 बार में गया, एक्स की वैल्यू आ गई -1/2। एक्स ही को तो हमने रेशनल नंबर माना था तो हेंस जो रेशनल नंबर है वो आपका 1/2 है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। देखो अगेन कुछ डाउट होगा, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बट अगेन किसी को मतलब कुछ चीजें मिस कर जाते हैं हम लोग, तो आप वो प्लीज कमेंट करो ताकि हम उसको आने वाले लेक्चर्स में कवर करें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। ठीक है भाई, वो एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए। ठीक है भाई, बैंक में कैशियर है तो पैसे ही तो लेन देन होता होगा। तो उसके पास जो नोट्स हैं वो 100 रुपए की है, 50 रुपए की, 10 रुपए की। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी ना नोट। अब कह रहा है जो नोट है उनके, अब ये ध्यान देना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर एग्जाम्पल समझना, मेरे पास कुछ 10 रुपए की नोट है और कुछ मेरे पास 50 रुपए की नोट है। ठीक है, मान लो मेरे पास 5 10 रुपए की है, 5 50 रुपए की है। तो मेरे जो नोट्स के नंबर का रेशियो है वो 1:1 है, क्योंकि जितनी 10 की है उतनी 50 की, राइट।
बट उनकी वैल्यू जितनी बनी उसका रेशियो कुछ और होगा, क्योंकि 10 वाले के 5 नोट का वैल्यू हुआ 50 रुपए, बट 50 वाले के 5 नोट का हुआ 250। तो इनकी वैल्यू का जो रेशियो आया वो डिफरेंट है, और जो नंबर का रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। आपके पास ही पता है भाई, एक नोट अगर 100 रुपए के दूं या 10 रुपए के दूं तो ऑब्वियसली वैल्यू अलग अलग है, बट रेशियो सेम है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि दिया क्या है। तो ये ध्यान से पढ़ोगे तो दिया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, मतलब नंबर की बात कर रहा है ना कि वैल्यू की। ठीक है, तो 2:3:5 ऑब्वियसली अब तो रेशियो वाले तो हमें एकदम समझ में आ ही चुके हैं। तो लेट हम मान लें क्या हुआ, पहले ध्यान से पढ़ना, रेशियो में थोड़ा ये भी ध्यान से देना होता है किस सीक्वेंस में। देखो पहले 100 आया था, फिर 50 आया था, फिर 10 आया था। तो यहाँ भी पहले 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो जो 2 है वो तुम्हारा 100 के लिए है। तो 100 का जो नंबर हो गया, 100 का जो नंबर हो गया वो हो गया 2x। फिर आपका 50s वाली नोट्स का काउंट क्या आ गया, 3x। और फिर आपकी 10 रुपीज, देखो आप थोड़ा स्टेटमेंट क्लियरली लिखना, ठीक है। मैं मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू 2x, ये सब पूरा लिखना। जितने अच्छे लिखोगे टीचर बुलाना ना पड़े। टीचर को हम लोग कहते थे, हम लोग बचपन में जब भी कुछ कॉपी गलत लिखते थे सर कहते थे, बुलाते थे, पूछते थे ये क्या है, तो हम बताया सर ये किया। कहते क्या तुम भी जाओगे एग्जामिनर के पास अपनी कॉपी के साथ कि उसको समझाओगे? तो ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली। तो आप लोग भी, यहाँ मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, बट आप पूरा, बट मैं बोल रहा हूँ राइट, जो मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो यहाँ पे लिखना कि भाई ये कैसे हुआ, तो वो चीज लिख देना आप। जैसे यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग है तो लेट 100 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू 2x। सिमिलरली 10x का क्या हो गया आपका, 5x हो गया। चलो भाई ठीक है। अब बोल रहा है जो टोटल पैसे लक्ष्मी के पास है वो 4 लाख रुपए, ठीक है। अब अगेन जो ये दिया है, जो हमारे पास कुछ होगा, दोनों को इक्वेट करना होगा। तुम बताओ, तुम्हारे पास 10 रुपए की 2 नोट है तो टोटल कितने पैसे आ गए, 20 रुपए। कैसे निकाले, 10 जो उसकी वैल्यू थी इनटू कितनी नोट थी तुम्हारे पास। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा टोटल पैसा कितना बना, देखो 2x नोट्स हमारे पास टोटल, और कितने रुपए के, 100 रुपए की है तो 100 से। जैसे 2 नोट 100 रुपए की थी तो 100 से करोगे तो 200 रुपए टोटल हुए। ऐसे 2x थी तो 100 से कर दो, ठीक है। प्लस 50 की बात करें तो 50 टोटल नोट कितनी है, 3x। एक नोट की वैल्यू 50 रुपए, ये भी 50 रुपए की एक नोट है, 3 नोट है तो 3 इंटू 50 130, 150। यहाँ पे 3x है तो 3x इंटू 50। यहाँ पे अब आते हैं 5 रुपए की नोट पे, तो अगेन इसका काउंट है 5x इंटू आप कर दो 10, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारा किसके बराबर हो रहा है, 4 लाख रुपए। मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, जगह कम थी, नेक्स्ट लाइन में इसको लिख देंगे। तो ये जो टोटल पैसा हमारा निकल के आया और जो टोटल पैसा इनका है वो बराबर हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। ये 2x इंटू 100x आपका हो गया 200x, 3x इंटू 50 ये हो गया आपका 150x, 5x इंटू 10 ये आपका हो गया 50x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका बराबर है 4 लाख रुपए के, ठीक है। सॉल्व करते हैं अगेन। ये तो उसके बाद का तो आपको आता ही है, 200 प्लस 150 प्लस 50 ये हो गया आपका 400x, और ये बराबर हो गया आपका 4 lakhs। 2 3 4 5 ये हटा देना, लास्ट वाला नहीं है। x बचा 400, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, उधर आके डिवाइड कर देगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 400, ये कट गया दोनों जीरो। 4 से ये गया आपका 1000, x की वैल्यू आ गई 1000। अगेन x नहीं पूछा था, क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पूछा क्या है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, सारी नोट्स के कितने कितने उसके पास है। तो 100 का आपने क्या माना दिया, अगेन नीचे लिखना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 100 को आपने 2x माना था तो x की वैल्यू 1000 आ गई, तो 100 कितना हो गया, 2000 नोट है। फिर x 1000 आ गया, 50 3x था तो ये हो गया आपका 3000, और 10 रुपए की सिमिलरली आपके पास 5000 नोट है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये नोट वाले क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, इनके नंबर्स का सम कुछ और होता है, वैल्यू का कुछ और होता है, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने ये नोट है उतने से उसके नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो बेसिक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगेन आई हैव अ टोटल कॉइन ऑफ 300, आई हैव टोटल 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 2 एंड 5, मतलब 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के मेरे पास कुछ सिक्के हैं, और सबको मिला के जब मैं देख रहा हूँ कितने को, यहाँ पे 300 रुपीज की बात कर रहा है, तो ये नंबर की बात नहीं कर रहा है, कितने टोटल मनी हुई उसके पास इकट्ठा उसकी बात कर रहा है। मतलब 100 हो सकता है 100 रुपीज के हों, कुछ 200 के, कुछ 5 के, और टोटल रुपए 300 बने। चलो यहाँ तक तो ठीक है। तो बोल रहा है जो नंबर ऑफ, देखो यहाँ रेशियो नहीं दिया है तो कुछ और दिया होगा ऑब्वियसली। बोल रहा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन।
और जो टोटल कॉइन है वो 160 है। तो देखो दे दिया ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत ये फादर वाली एज के तरीके से दे दिया। तो अब मान के चलते हैं, देखो क्या बोला, द नंबर ऑफ 2 रुपए का है जो वो 3 टाइम्स है 5 रुपए कॉइन का, मतलब 5 के साथ 2 का रिलेशन दिया हुआ है। तो इट मीन्स हम 5 को मानेंगे, जैसे मैं बोला ना मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, तो मैं मेरी एज को x अगर मानूं तो मेरे भाई की निकालना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मेरे टर्म्स में भाई की एज दी है, ना कि भाई की टर्म में मेरी। तो हाँ ऑब्वियसली निकाल तो सकते हो आप दोनों तरीके से, बट ये ध्यान देना जिसके टर्म में दिया रहता है उससे निकालना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो हम मान लें कि लेट 5 रुपीज क्वाइन काउंट, या कुछ भी आप नंबर लिख लेना। तो ये क्या हो गया, x से मान लो, ठीक है। तो सिमिलरली 2 रुपीज क्वाइन आपके कितने हो गए, ये था जो 5 रुपए के जितने थे उसका 3 गुना, तो ये अगर x है तो ये हो गया आपका 3x। अब भाई तीसरा तो हम निकाल ही नहीं पाए, बट अगर ध्यान से देखो तो लास्ट लाइन में ये लिखा है ना कि टोटल कॉइन 160 है। तो अगर x आपकी है क्या कहते हैं क्या कहते हैं 5 रुपए की, 3x आपकी है 2 रुपए की, तो तीसरा कितना हो गया भाई, इन दोनों का सम जितना मान लो 40 50 60 70 जो भी हो रहा होगा उतने में से 160 में से इसको घटा दो, हो जाएगा। तो हैंस 1 रुपीज, ये लाइन ध्यान से समझ में आया, यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दिया है, एक कंडीशन से तो आप अभी तीसरी चीज निकाल रहे हो, और फिर उनके टोटल का बाद में इक्वेशन बनाओ, क्योंकि अभी क्या कह रहा है 1 रुपीज क्वाइन कितना, उतना तो उसने दिया नहीं है, इसने जस्ट दिया है कि टोटल 160 थे, तो टोटल 160 है अगर, तो उसमें से माइनस कर दो 5 रुपए के कितने हैं, और उसमें से माइनस कर दो कि 2 रुपए के कितने हैं, तो हमने ये कर दिया। तो टोटल कॉइन कितने आ गए 160 माइनस 4x, इतने इसके पास 1 रुपए के हैं। अब 1 रुपए के x, 5 रुपए के x थे, 2 रुपए के 3x थे, 1 रुपए के 160 माइनस 4x आ गए। तो आई होप अब आपको समझ आ गया कि टोटल पैसे कैसे हुए, क्योंकि इसने टोटल पैसे ऑलरेडी दे रखे हैं, हमें कितने दिए हैं टोटल पैसे 300 रुपए, ठीक है। तो हमारा टोटल और इसका टोटल मैच करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 5 रुपए के कितने हैं, एक्स कॉइन है, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 5 इंटू एक्स, प्लस 2 रुपए के कितने कॉइन है 3x, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 2 इंटू 3। देखो ये अगर लग रहा होगा थोड़ा फास्ट जा रहा है या इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करेगा, मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं 1 रुपीज के कॉइन, तो 1 इंटू जितने इसका है तो 160 माइनस 4x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका है 300 रुपए के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया 5x, ये हो गया आपका 10x, ये हो गया 160, और ये हो गया माइनस 4x इक्वल टू 300 रुपये। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लो भाई, x और x, ये आपका 15x हो गया, माइनस 4x घट गया, तो ये बचा 11x, और इधर आपका क्या बचा लाइक 160, तो जो उधर जाकर माइनस कर देगा, तो इधर आपका क्या था 300 था, 300 में से आप 160 माइनस कर दो, तो सिंपल सा जो आपका 11x था इसमें से आप कर दोगे तो आएगा 140। अब x वैल्यू हमें निकालना है, आई थिंक यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ऐसा देखो मुझे पता कैसे चला कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, ऐसे पता चला क्योंकि x की वैल्यू आप अगर आप डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आएगी, पर x हमने माना क्या था कितने 5 रुपए की क्वाइंस की वैल्यू है, ठीक है। तो अब वो डेसिमल में तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई क्वाइन तो आधा अधूरा नहीं होता ना, तो यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ किया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या कह रहा था, हमने क्या किया हुआ है ताकि हम मिले, आपको भी ऐसे मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, एग्जाम में आपको पीछे आंसर तो दिया नहीं रहेगा कि आप मैच करो, तो ऐसी गलतियां कभी कभी होती हैं कैलकुलेशन, तो एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, या जो भी कि थोड़ा समय अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि ये बोला कि बड़ा भाई छोटे भाई से 4 साल बड़ा है, तो अपने थोड़ा दिमाग तो लगाओगे ना कि भाई देखने में ये बड़ा लग रहा है तो यही बड़ा होगा, अब ब्लाइंड गेस तो नहीं कर दोगे ना। तो ऐसे यहाँ पे भी अब आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है, जैसे मुझे लग गया यहाँ पे कि ये कुछ गलत हो रहा है क्योंकि नंबर डेसिमल में आ रहा है और नंबर डेसिमल में नहीं आते, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 5 द नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है 5 रुपए के कॉइन के, ठीक है भाई। 5 रुपए को x मान लिया, इतना हो गया। टोटल कॉइन आपके कितने हैं 160, तो 160 में से हमने x घटा दिया, 3x घटा दिया, तो ये आपका हो गया 160 माइनस 4x, यहाँ तक तो सही है। 5x किया, ये हमने यहाँ पे गलती कर दी, जो 3 इंटू 2 था उसको हमने 10 लिख दिया, जो कि होना चाहिए था 6, ठीक है। ये आप गलती मिल चुकी होगी आपको भी, तो ये होगा आपका क्या कहते हैं
ओके, तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं 6x, यही पर हमने गलती कर दी थी। तो 6x और प्लस 5x 11x हो गया, माइनस आप करोगे यहाँ से 4x, तो ये 11x ना होके ये आपका 7x बनेगा और ये भी 7x बनेगा। x अब उधर जाके डिवाइड कर देगा तो ये आपका 20 आ जाएगा। देखा आपने, डेसिमल में नहीं आया। तो ऐसे हमें थोड़ा सा पता चल जाता है। अब देखते हैं आगे पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है ये आपसे कि तीनों के कितने हैं, तो ऑब्वियसली मैं फिर से यहीं लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा। x 5x को x माना था तो x की वैल्यू 20 आ गई आपकी, तो 5x से कितने कॉइन है 20। इसको आपने 3x माना था तो ये 60 हो गया, और इन दोनों को जोड़ के 160 से घटा दो 80 में से 160, तो 160 में से 80, तो 80 कॉइन्स आपके 1 रुपीज के थे। आई होप आपको समझ आया हो, गलती कैसे पकड़ते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। क्योंकि देखो मैथ एक ऐसी चीज है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इसमें कुछ रटा नहीं जाता, फॉर्मूले तक नहीं रटे जाते। अगर आपको मतलब पता हो फॉर्मूले कैसे आए क्यों आए, जैसे देखो रेक्टेंगल का लोग फॉर्मूला बैठ के रखते रहते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, ये वो, भाई कैसे बना पेरीमीटर, सारी साइडों को जोड़ दो, एक ही लॉजिक तो होता है, उसकी दो साइडें सेम है तो एल प्लस एल हो गया, बी प्लस बी हो गया, दो बार जोड़े तो एल एल 2l हो गया, ये 2b हो गया, 2 कॉमन ले लो एल प्लस बन गया। तो फॉर्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल था, कोई फॉर्मूला नहीं रटने की जरूरत होगी अगर आपको ये समझ आ जाए कि चीजें बनती कैसे हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये कह रहा है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, कह रहे हैं ऐसे कंपटीशन और आप लोग स्कूल वगैरह में भी होता होगा, तो जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, और एंड द पार्टिसिपेंट हु डजंट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। जैसे होता है ना, कुछ लोग पार्टिसिपेशन के भी प्राइज मिलते हैं कुछ स्कूलों में, ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो कि भाई हमें भी कुछ मिला, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे। तो वही कह रहा है कि जो लोग जीते उनको 100 रुपये मिलेगा, जो लोग हारे हैं उनको, मतलब नहीं जीत पाए, उनको 25 रुपये। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई वो थी 3,000। भाई मतलब विनर कुछ रहे होंगे ढेर सारे, कुछ अब कहोगे ढेर सारे विनर कैसे होंगे, भाई ऐसे कंपटीशन है ना, इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, अलग अलग टॉपिक का होगा, तो सबके विनर होंगे। तो जो विनर्स को पैसे दिए गए प्लस जो हारे हैं उनको पैसे दिए गए, टोटल पैसे मिला के 3,000 हो गए। चलो भाई ठीक है, और अभी तक देखो मैं एक्स मानने जैसा कुछ नहीं मिल पाया। देखते हैं आगे पढ़ के, कभी लाइन भी तो बची हुई है, पूरा खत्म कहा हुआ है, अब आगे पढ़ के हम देखते हैं। तो कह रहा है द फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, फिर कह रहा है अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, देखो ये इसने दे दिया। अभी तक हमें क्या लगता भाई कितने जीते कितने हारे, कैसे दोनों को, एक को एक्स माने तो दूसरे को क्या माने, बट अब ये दे दिया तो हम मानते हैं, मान लो लेट नंबर ऑफ विनर इक्वल टू एक्स। तो जो नहीं जीत पाए उनका क्या हो गया, मान लो लूजर लिख रहा हूं, बट लूजर इज नॉट अ गुड वर्ड, तो बट हाँ यहाँ पर हम लिखते हैं। अब टोटल लोग 63 थे, एक्स उसमें से जीते हुए हैं, तो जो हारे हैं वो क्या हुए, 63 माइनस एक्स ही तो हुए। ठीक है, अब यहां तक सही है। अब कह रहा है कि जो टोटल पैसे दिए गए हैं वो आपके हैं 3,000 रुपये, वो कैसे निकलेगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो टोटल पैसे क्या निकला भाई, विनर को 100 रुपए दे रहे थे तो एक्स विनर है तो 100 इंटू एक्स, प्लस लूजर को 25 रुपए दे रहे थे तो ये हो गया आपका 25 इंटू 63 माइनस एक्स। ये जो टोटल पैसे हैं वो आपके हो गए 3,000 रुपये। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, देखो बहुत से तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको, मैथ गेम है, मुझे लगता है इट्स नॉट कि बहुत डिफिकल्ट है, जस्ट अ गेम। अब जैसे बहुत लोग क्या करेंगे, 100x कर दिया, फिर ब्रैकेट खोलेंगे 25 इंटू 63 करोगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, माइनस 25 करोगे फिर सॉल्व। उससे अच्छा आप ये देखो ना, यहाँ इन दोनों में 25 कॉमन है, तो मैं अगर 25 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचा 4 है। देखो कॉमन वगैरह अगर नहीं समझ आया होगा तो मुझे बताना, बट आई थिंक लास्ट ईयर के चैप्टर्स में ये सब चीजें थी, बट स्टिल जिसको नहीं समझ आए प्लीज बताना, ये कुछ ऐसा ना हो कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ आपको पुराना नहीं आता होगा, तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज एक्सप्लेन करिएगा, ये पॉइंट मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो 25 सबको मल्टीप्लाई करा तो जाके डिवाइड करेगा, 25 चला गया तो ब्रैकेट भी हटा सकते हो क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा है उसके अलावा, ये उधर आके डिवाइड कर देगा, डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा आपका, 25 एक बार में, 5 तो 120 टाइम्स में ये आपका चला गया। मल्टीप्लाई करके अगेन देख लेना कुछ गलती हो गई कैलकुलेशन वगैरह में तो ठीक है। अब आते हैं इधर करोगे तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं 3x, और ये आपका हो गया क्या कहते हैं 63, उधर जाके क्या कर देगा आपका माइनस कर देगा, तो 63 इसमें से चला जाएगा, 60 घटा दो सीधे सीधे, तो ये आपका क्या बन गया 60 बन गया।
3 और घटा दो तो ये आपका 57 बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 19। तो अगर विनर आपके 19 है तो ये कितना हो गया 63 में से आप 19 घटा दो, सीधे सीधे 20 घटा दो तो वो आपका हो गया 43, एक ज्यादा घटा दिया तो एक बढ़ा दो 44। तो ये आपके थे 23 और वो 19 और वो आपके थे 44। तो आई होप चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 आपको समझ आया हो, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।